देखा गया कांग्रेस के सभी विधायक जो हैं वो तमाम एक ही ड्रेस कोड में जो है नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक कलर की जैकेट और व्हाइट कमीज पजामा जो है डाला हुआ है। और क्यों ये एक ड्रेस कोड बनाया गया है सभी विधायकों ने, वो तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंदुराज नरवाल से। सर, ये ड्रेस कोड जो है देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर के जैकेट और व्हाइट कमीज पजामा सभी विधायकों का सेम, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये एक छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, जो हमारा हरियाणा प्रदेश की कहावत है, बोला जीत दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। जो हम आज पांचों हमारे चार भाई पांचों साथी, हरे रंग को जो रंग है वो एक खुशहाली का प्रतीक है, किसान और मजदूर का रंग है। और एक संदेश देने का हमने काम किया कि छत्तीस बिरादरी एक है। आप देख रहे हो कई दिनों से बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा प्रदेश में, उन्होंने कई लोगों के कट थपा के और ग्राउंड पे छोड़ दिया। वो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम सब ने तय किया कि इस हरियाणा प्रदेश का छत्तीस बिरादरी का भाईचारा नहीं तोड़ने देंगे। हमने कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ो, कोई भी आंदोलन करना पड़ो, हम हरियाणा प्रदेश के छत्तीस बिरादरी के साथ खड़े हैं। और इसीलिए हमने जो हरे रंग की जो टी शर्ट पहनी, इसलिए हमने पहनी। जस्सी पेटवाड़ विधायक भी हमारे साथ हैं। इसके पीछे आइडिया किसका था, किसकी प्लानिंग से ये सब जो है किया गया? प्लानिंग तो आज हेट स्पीचेस का दौर है, और हेट स्पीचेस के इस दौर में जहां हम हरियाणा के नौजवानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भाजपा के संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हैं, एमपी और एमएलए, जो ये बयान इस तरीके के दे रहे हैं जिससे समाज में जहर फैले, एक जाति विशेष को ये टारगेट करने का काम कर रहे हैं। हम हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो हरा रंग है, जैसे कि विधायक जी ने बताया कि खुशहाली का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, और किसान मजदूर की एकता का भी एक ये रंग अपने आप में दर्शाता है। तो इन सब को हमने इसीलिए ये मैसेज हमारे नौजवान भाइयों को, प्रदेश के नौजवान भाइयों को दिया है कि जो लोग हेट स्पीच देने का काम करते हैं, ये केवल अपने उल्लू साध रहे हैं, और ये इस प्रदेश को एक बार फिर से जात पात के जहर में जलाना चाहते हैं, धर्म के आधार पर जलाना चाहते हैं। तो हम सभी का एक ही संदेश है नौजवानों को, हम सभी युवा विधायकों का, कि हमें इन रंगों की तरह आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। और जो ये लोग अपने वोटों के लालच में हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं, हमें एक साथ रह करके भाईचारे और प्रेम के साथ रह करके इनको कड़ा संदेश देने का काम करना चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे? ड्रेस कोड सेम है आप सब लोगों का, ग्रीन जैकेट, व्हाइट कमीज पजामा, क्या कुछ कहेंगे? ग्रीन जैकेट, देखो हरा रंग हमारा किसानी खेती का रंग है। खेतों में जब भी हम कोई फसल बोते हैं, बीज बोते हैं, तो निकल के आता है हरा, और जब तक वो हरा ही तब तक रहता है, तब तक उसके अंदर दाना ना बन ले। तो इसके लिए अब आप देखा होगा, हमारा एक मेन संदेश ये है पटल में, सदन में ये करने का भी, जो किसानों को नुकसान हुआ है पिछले बारिश से, और उससे त्राही मची हुई है। जो फसल थी धान की फसल, वो तो खत्म हुई होगी, उसके बाद अगली गेहूं की फसल की भी बिजाई नहीं हो पाई। तो उसके लिए हम किसान को थोड़ा चेताना चाहते हैं कि किसानों के जो ये दिक्कत आई है, जो ये नुकसान हुआ है, उसको भरपाई करे, और जल्दी से जल्दी बढ़िया अच्छी से गिरदावरी करवा के। अभी आप देखोगे, इन्होंने कहा कि सरकार ने बोला कि हमने मुआवजा डाल दिया, सिर्फ 10% लोगों को। हमारे खेतों में आज भी 50% से अधिक पानी आज भी हमारे खेतों में खड़ा है। तो उसके लिए हम सदन में भी मांग करेंगे, अपनी ड्रेन वगैरह बनवाने के लिए, अपनी पाइपलाइन वगैरह दबवाने के लिए। मेन हमारा यही था, और हम सारे इकट्ठे हैं, छत्तीस बिरादरी के भाई एक है। मेन जैसे जसी भाई ने और इंदुराज भाई ने बताया कि हमारा इकट्ठा संगठन एक है, सारी छत्तीस बिरादरी एक है। हमारा किसी भी जात बिरादरी या किसी की जात बिरादरी के बगैर काम नहीं चल सकता, और जाति धर्म सब एक है। हमको सबको इस समाज में एक बन के चलना चाहिए, एक बन के रहना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से गुटबाजी का जिक्र बार बार होता था कि गुट है कांग्रेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये एकता का संदेश आप दे रहे हैं इससे? गुट कभी कांग्रेस में था ही नहीं, गुट तो था बीजेपी में। आप ये देखो, कितनी बड़ी न्यूज आई कि जो मंत्री जी हैं उनका मार्केट कमेटी का चेयरमैन हटा दिया। हमने हिसार में देखा, एक मंत्री जी ने जो पूर्व विधायक थे उनको गाड़ी में बैठने नहीं दिया, और हमने देखा भाई विद साहब का तो सब खुला देख ही रहे हैं। तो ये जो गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी में नहीं, बीजेपी में है। और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही आम जनमानस की पार्टी रही है, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, छोटे व्यापारी की पार्टी रही है। हमारे साथ विधायक भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस ड्रेस कोड को लेकर, क्या कुछ संदेश इसके माध्यम से देना चाह रहे हैं? देखो, 1966 में जब हरियाणा बना और हरियाणा बना, तो हरियाणा को
यहाँ तक पहुंचाने में हर एक वर्ग का योगदान रहा है। और अब देख लो, अगर हरियाणा प्रति व्यक्ति आय की बात हो, नौकरी का मामला हो और यानी कि रोजगार का मामला हो, इंडस्ट्रीज जो है यानी कि दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो भाईचारा जो बिगड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ नेता, अब भारतीय जनता पार्टी का सब लोग जान चुके हैं, चाल चरित्र और चेहरा जान चुके हैं भी ये कैसी आपस में बांटने का काम कर रही है, जातिवाद पर जो खेल खेल रहा है। जैसे पहले की चौपाल में बैठते सभी जाति बिरादरी के बैठते थे, वो छिन भिन काम करने का काम कर रहा है। ये संदेश हमारा भी, हम वही 66 वाला हरियाणा आगे बढ़ाने का काम करें। जी देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तमाम विधायक है जो वो एक ड्रेस कोड में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल उनसे खास बातचीत हमने की। हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस विधायकों ने जानकारी दी और बताया कि क्यों वो हरे रंग की जैकेट पहन करके आए हैं। उन्होंने कहा कि हरा रंग किसान और खेती का प्रतीक है, किसानों को मुआवजा मिले इसलिए हरा रंग पहना है। कांग्रेस विधायकों ने हरा रंग पहन करके सरकार को चेताने का काम किया है। एक अलग तरीका, एक अनोखा अंदाज कांग्रेस विधायकों का। कई विधायक हरे रंग की जैकेट पहन करके पहुंचे और मिलकर के उन्होंने ये मांग उठाई है, किसानों को मुआवजा मिले, किसानों के मुद्दे पर बात रखेंगे सदन में, ये वो कहते हुए नजर आए हैं। हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस विधायकों ने जानकारी दी और बताया इस बारे में कि क्यों वो इस तरह से एक ही रंग की जैकेट पहन करके आए हैं। कई विधायक हरे रंग की जैकेट पहन करके पहुंचे सदन की कार्रवाई में और बताया कि क्यों वो ये रंग पहन करके आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस विधायक ये जानकारी देते हुए नजर आए कि हरा रंग किसान और खेती का प्रतीक है। किसानों का मुद्दा जो है, किसानों के हित का मुद्दा सदन में उठाएंगे, इसलिए ये रंग पहन करके आए हैं। हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस विधायकों ने इस बारे में जानकारी दी, बताया कि क्यों वो इस तरह से हरे रंग की जैकेट पहन करके आए हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र का पहला दिन अब से कुछ ही देर में लंच के बाद की कार्यवाही भी शुरू होने वाली है। लंच से पहले जो कार्यवाही चली उसमें शोक प्रस्ताव रखा गया। एक प्रस्ताव गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस से संबंधित पास किया गया, सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया गया। उसके अलावा प्रश्नकाल चला। प्रश्नकाल में कई मुद्दे उन्होंने उठाए, विपक्ष की तरफ से उठाए गए और सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। अब सदन की कार्यवाही अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी कांग्रेस विधायक का हरा रंग पहन करके जो पहुंचे सरकार को चेताते हुए नजर आए किसानों के मुद्दे पर? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, हरियाणा में बातचीत भी की सभी कांग्रेस के विधायकों ने। करीब 5-6 विधायक हैं जो एक ही ड्रेस कोड में जो है साफ तौर पर नजर आए। उन्होंने ग्रीन कलर की जैकेट और व्हाइट जो है कमीज पजामा जो है पहना हुआ था और उनसे जब बातचीत की, हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भाई के अंदर कह सकते हैं कि भाईचारा बहुत ही अच्छा है और हम कोई भी भेदभाव नहीं रखते जातीय आधार पर या किसी भी आधार पर, या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है उसके अंदर ये भेदभाव देखने को जो है मिलते हैं और वही हम दर्शाना चाह रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया और उन्होंने यह भी कहा कि हम दिखाना चाहते हैं कि हरा जो होता है वो किसान के लिए प्रयोग किया जाता है। हरियाली की एक पहचान है किसान की हमारी, और जिस प्रकार से एक बीज का कलर भी जब होता है, जब भी बीज को उगाया जाता है तो पहले ग्रीन होता है, तो इसलिए आज हम किसान का भी एक कह सकते हैं कि इसके तौर पर वो बताना चाह रहे थे कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों के बेटे हैं। तो इस तरीके की जो कह सकते हैं कि उनकी वेशभूषा से वो साफ तौर पर बातें कहते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। जब हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की तो उनसे पूछा गया कि लगातार जो है कांग्रेस को बताया जाता है कि कांग्रेस के अंदर जो है गुटबाजी जो है सामने नजर आती है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी अगर है तो भाजपा के अंदर वो गुटबाजी है। जी, और अब से कुछ ही देर में प्रदीप कार्यवाही जो है वो सदन की शुरू हो जाएगी। 3:30 बजे का समय, लंच के बाद की कार्यवाही शुरू होने वाली है। उसको लेकर के क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया सदन में?
बिल्कुल देखिए विधायकों का सिलसिला सदन में पहुंचना शुरू हो गए हैं और ये लंच ब्रेक था 1 घंटे का, वो जो समाप्ति की ओर बहुत जल्द ही सेशन की जो है कार्यवाही शुरू हो जाएगी और तमाम विधायक और मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, स्पीकर हरविंदर कल्याण, तो तमाम नेता और तमाम विधायक वहां पर जो है मौजूद रहेंगे। और प्रश्नकाल आज सुबह जो रहा प्रश्नकाल रहा और उसके अंदर जो है कई मुद्दे जो है उठाए गए विपक्ष की तरफ से और तमाम मंत्रियों ने उनके वहां पर जो है जवाब भी दिए और उन प्रश्नों के वहां पर जो है उत्तर दिए गए। जी जितेंद्र जी, तमाम जो प्रश्नकाल के दौरान सवाल जवाब हुए वो तो हुआ ही, लेकिन अब क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आगे लंच के बाद? क्या कुछ बिजनेस रहने वाला है सदन में, प्रदीप? बिल्कुल, अभी कुछ देर बाद ही जो है बिजनेस पर जो कह सकते हैं कि अभी जो शुरू होने वाला है और कुछ देर बाद ही जो है शुरू हो जाएगा। करीब 1 घंटे का जो है ब्रेकिंग जो लिया गया था, लंच ब्रेक लिया गया था और उसके बाद दोबारा सदन के अंदर तमाम जो है नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं और सदन के कह सकते हैं कि जो है कार्यवाही कुछ देर बाद जो है शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल जो है वो समाप्त हो गया है और अभी जो है कह सकते हैं कि करीब करीब मानो आप बहुत जल्दी 3:30 बजे के आसपास जो है सदन की कार्यवाही जो शुरू हो जाएगी। जी जितेंद्र, बिल्कुल, पहला दिन है, कई खास मुद्दे उठाए जाने की बात जो है वो कही जा रही थी विपक्षी सदस्यों की तरफ से। अभी तक क्या कुछ मुद्दे जो है वो विशेष रूप से उठाए गए? बिल्कुल देखिए जितेंद्र, सदन में खराब जो है सड़कें हैं उनका मुद्दा विशेष तौर पर उठाया गया। गुलाची का विधायक ने सदन में उठाया और उसका जवाब भी जो है कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने दिया और प्रमोद द्विज ने जो है कह सकते हैं कि पानीपत शहरी विधायक ने जो मुद्दा उठाया था प्रमोद द्विज ने सदन में और स्वास्थ्य मुद्दा सदन में सेवाओं को लेकर सवाल किया था, तो उस पर जो है देखिए जितेंद्र सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आप देख पा रहे होंगे सदन की कार्रवाई जो शुरू हो गई है, जो बेल है वो है बज गई है विधानसभा के अंदर और सदन की कार्रवाई जो है शुरू हो गई है। शुरू होने से पहले अलर्ट जो है बेल बजाई जाती है, वो बेल बज गई है और देखिए अब कुछ ही कह सकते हैं कि कुछ ही देर बाद जो है सदन की जो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तमाम नेता जो है पहुंच रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंच गए हैं और तमाम नेता पहुंच रहे हैं। ये जो है सदन की जो है बेल बजा दी गई है और बहुत जल्दी जितेंद्र जो सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रदीप, लगातार जो विपक्षी सदस्यों की अगर बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की बात कही गई और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो प्रदेश में चल रहे हैं हाल फिलहाल में, उनको उठाने की मांग लगातार की गई और सदन की समयावधि को लेकर के भी सवाल उठाया गया। लेकिन क्या इन तमाम बातों को लेकर के अभी तक सदन में कोई चर्चा हुई है या समय निर्धारित हुआ है कब इन मुद्दों पर चर्चा होनी है? बिल्कुल देखिए अभी तक इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल जरूर बीएससी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मैंने मांग रखी है समय बढ़वाने की और समय बढ़ाया जाए। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जब इसके बारे में पूछा गया तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कल जो है जवाब दिया था कि कांग्रेस के समय में जो सदन होता था वो 2 दिन का ही होता था, 2 दिन से ज्यादा का नहीं होता था। लगातार जो है सेशन को जब जरूरत पड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर इसको बढ़वाने का काम साथ में मिलकर किया है और बढ़ाने का काम किया है और अब की बार जो है सेशन जो है 3 दिन का रखा गया है। लेकिन जरूरत पड़ी तो अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाएगा, अगर समय बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो जरूर समय भी बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है समय नहीं बढ़ाया गया है। जितेंद्र, हो सकता है कि समय बढ़ाया जा सके क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस द्वारा जो है लगातार कहा जा रहा है कि समय जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को जो है अपने मुद्दे रखने हैं, उन मुद्दों को लेकर जो लगातार समय बढ़ाने की जो मांग कांग्रेस द्वारा की जा रही है। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अभी तक 3 दिवसीय ही जो है ये